BS2 आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बेटा रिस्पॉन्स करें, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप रिस्पॉन्स करेंगी। मैम मैंने क्लास हाउ आर अभी यू क्लास? ज्वाइन की है। जी मरियम, आपने अभी ज्वाइन किया है और स्टूडेंट से मैं पूछ रही हूँ कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब जो है वो प्रेजेंट है। मेरे ख्याल में रिदा जो है क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा। Okay class, without wasting our time, we will discuss today literary devices used by D.H. Lawrence in story The Man Who Loved Islands. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, D.H. लॉरेंस ने, आज हम ये समझ लें कि इसका एनालिसिस है स्टोरी का। ठीक है, हम इसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं। एनालिसिस में ये है कि कौन सी डिवाइस D.H. लॉरेंस ने लगाई है और क्या मैसेज कन्वे किया है, और आइलैंड्स जो उसने यूज किए हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस भी इसमें आ जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर अप होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है बेटा कि आप डिस्कस करें साइको एनालिसिस आइलैंडर का, द मैन हु लव इन आइलैंड की स्टोरी में, ठीक है, D.H. लॉरेंस ने कैसे जो है वो एनालिसिस दिखाया है, तब भी आप लोग क्या करेंगे कि जो मैंने आपको जो है वो थीम्स वाले नोट्स भेजे हैं उसको बस आपने थीम्स वाला वर्ड यूज नहीं करना, बस ये है कि उसमें एनालिसिस हुआ है। ठीक है, उसमें डिटेल से सब बातें डिस्कस हुई हुई है कि D.H. लॉरेंस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग उसको भी रीडिंग देंगे। ठीक है, और जो आज हमारा लेक्चर होगा आप इसको भी रीडिंग देंगे, तो फिर इसको जो है वो आप प्रिंट आउट कर देंगे कि आप लोगों को एनालिसिस जो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी थिंकिंग भी शेयर हो जाएगी ना कि जो हमारा करेक्टर है काट उसकी क्या थिंकिंग है, क्या उसकी फिलॉसफी है, वो भी डिस्कस हो जाएगी इसमें, और D.H. लॉरेंस की भी हो जाएगी, तो इससे साइको एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें थीम्स में क्वेश्चन आता है तो आपने डिस्कस करने हैं इसके थीम्स। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है इसकी वैसे ही ओवरऑल मेजर थीम्स वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग मिंगलिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी डाल सकते हैं, आइलैंड्स की रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आज आप लोगों को आइलैंड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने कहीं से बहुत अच्छी है, तो वो मैं आपको सेंड करूंगी, आपने वो रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, डिस्कस हम लोग अभी कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यूज ऑफ एलिग्री। ठीक है, D.H. लॉरेंस ने एलिग्रिकल डिवाइस जो यूज की है, एलिग्री क्या चीज होती है? BS2 आप लोगों ने जो है वो आपको आवाज आ रही है? जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो आवाज में जो है वो कोई भी फील हो प्रॉब्लम, आपने मुझे बताना है। ठीक है, रिस्पॉन्स करना है, इसीलिए मुझे पता चलेगा कि आपको आवाज आ रही है मेरी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके, इसमें एलिग्री क्या चीज होती है? आपने लिटरेरी डिवाइसेस की हैं, उसमें एलिग्री का वर्ड यूज हुआ होगा, तो ये लिटरेरी एक डिवाइस है एलिग्री। एलिग्री होती क्या है? स्टायर भी आपसे पूछा जा सकता है कि डबल D.H. मीनिंग्स लॉरेंस मैम। ने एक स्टायर, जी, डबल मीनिंग स्टोरी जो होती है ना उसको बोलते हैं एलिग्री। गुड। ठीक है, और इसके बाद स्टायर की डेफिनेशन भी आपको करवाई हुई है। जब भी कोई भी राइटर जो है वो कोई भी किसी भी सोसाइटी का कोई एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करना चाहता है या रेडिक्यूल करता है उनके, या ह्यूमर पेश करता है उसकी किसी भी एस्पेक्ट को, वो पुलिस हो सकती हैं, वो किसी की जो है वो कोई भी बात जो है वो अगर हम लेकर उस पर तंज करें या उसको क्रिटिसाइज करें या फिर उसको पॉइंट आउट करें इन ह्यूमरस वे या इन रिडिकुलर वे, तो वो होती है स्टायर होता है। तो आपको स्टायर की बात पूछी जा सकती है, तभी आप लोगों ने यही बातें डिस्कस करनी है। एलिग्री में भी आया तो आपने यही बातें डिस्कस करनी है। एलिग्री पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट पे ही मैंने मेंशन की है, 3 वेज में मैंने इसको या 2 वेज में मैंने इसको डिफाइन किया है। अ स्टोरी इन विच द कैरेक्टर रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज और आइडियाज। जब भी कोई कैरेक्टर स्टोरी के अंदर ऐसे आइडियाज को, मीन्स अब आप उसको देख नहीं रहे, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, ठीक है, आप लोगों को जस्ट जो है वो हाईलाइट करना चाहता है, वो कैरेक्टर जो है वो आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा है, बोल के दिखा रहा है या करके दिखा रहा है, ऐसी बात जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की या आप लोगों ने देखी नहीं है या आप उन्हें टच नहीं कर सकते, ऐसी क्वालिटीज को आप देखिए। यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है आइलैंडर है वो हमें ऐसे
ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है जो पर्सनैलिटी अकेला रहना पसंद करती हैं, जो नेचर को तो पसंद करती हैं, नेचर में रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो लोगों से अवॉइड करती हैं। वो जस्ट कहती हैं कि मैं और नेचर ही एक चीज़ हो और मेरी एक परफेक्ट जो है वो प्लेस हो और मैं ही हूँ। तो देखिए वो ऐसी पर्सनैलिटी को हाइलाइट कर रहा है आइलैंडर। तो सेकंड इसकी डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, डबल मीनिंग स्टोरी को कहते हैं एलिग्री, जिसका डबल मीनिंग हो, अपेरेंट मीनिंग कुछ और हो, सरफेस मीनिंग कुछ और हो, डबल और हिडन मीनिंग कुछ और हो। वैसे तो आपको ये एक स्टोरी लग रही होगी, एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जो कि आइलैंड्स जो है वो चूज करता है, वो आइलैंड्स पे रहना पसंद करता है। लेकिन अगर हम इसका हिडन मीनिंग देखें तो ये ऐसे क्वालिटीज जो है वो ऐसी पर्सनैलिटीज को शो कर रहे हैं जो कि तन्हाई पसंद है लोग, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टोरी। अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, इट हैज अ सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी हिडन अंडरनीथ। कि एक तो सरफेस स्टोरी होती है, उसके अंदर ही एक मीनिंग छुपा हुआ होता है, तो वो अलग से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वैसे तो आप लोगों को स्टोरी सुनाई जा रही है कि आइलैंड्स हैं, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत हैं, उसके ऊपर नेचर की कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि आप लोग देख सकें। वहां पर जो है वो रॉक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर फ्लावर्स हैं, वहाँ पर ट्रीज हैं, वहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ पर क्लाउड्स हैं, वहाँ पर आपको सीजन्स भी बताए गए हैं, कभी समर का है, कभी स्प्रिंग का है, कभी ऑटम का है, ठीक है, वो फुल ऑफ नेचर है, ठीक है। आइलैंड्स जो है वो क्या है, फुल ऑफ नेचर है, और आइलैंड इटसेल्फ भी क्या है, एक नेचर का पार्ट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह, लेकिन अंडर मीनिंग उसका क्या है, अंडरनीथ मीनिंग क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग नेचर से मोहब्बत करते हैं या नेचर को पाना चाहते हैं, लवर है नेचर के, ठीक है। आइलैंड्स को एक ऐसी प्लेस, आइलैंड्स क्या, क्यों आइलैंड पसंद करवाए गए हैं, डीएच लॉरेंस ने ऐसी क्यों स्टोरी जो है वो नेट की है कि एक आइलैंड, मतलब एक शख्स को आइलैंड्स बहुत पसंद है, वो मूव करता रहता है। आइलैंड्स का पसंद होना वो क्या सिग्निफिकेंट मीनिंग शो कर रहा है कि उसको जो है वो एक ऐसी परफेक्ट प्लेस पसंद है, एक ऐसी आइडलाइज प्लेस पसंद है जो कोई भी अपने ख्वाब में सोच सकता है। आप लोग जो है वो कोई भी प्लेस अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी एक ऐसी प्लेस हो जहाँ सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, नेचर हो, जैसी आपको प्लेस पसंद हो अपने माइंड में आप सोच लेते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनेटिव प्लेस। तो यहाँ पर आइलैंड्स इमेजिनेटिव प्लेस या ड्रीम को शो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो आइलैंडर है वो क्या शो करता है, आइलैंडर की जो नेचर के साथ मोहब्बत है, अलूफनेस है, वो पर्सनालिटी को शो करती है कि कुछ लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो जल्द ही लोगों से उकता जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिज़नोथ्रॉप का वर्ड यूज किया है डीएच लॉरेंस ने, कि मिज़नोथ्रॉप है जो हमारा कैरेक्टर है ना, मिस्टर काथकार्ड, वो मिज़नोथ्रॉप है। मिज़नोथ्रॉप जो है वो पर्सनालिटीज होती हैं जो ह्यूमन से और सोसाइटी से अवॉइड करती हैं, दूर रहती हैं, उनको कहते हैं मिज़नोथ्रॉप, ठीक है। ये वर्ड आपने मस्ट याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वहां पर लिखा हुआ है इन द यूज ऑफ एलिगरी दैट यूटिलाइज द थ्री आइलैंड्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियल्स इन लाइफ। तीन आइलैंड्स को यूज करना डीएच लॉरेंस के थ्रू, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थ्री डिफरेंट आइडियल्स इन लाइफ, थ्री डिफरेंट जो हमारी सोच थिंकिंग कह लें आप, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट आइलैंड को, फिर उसने क्या क्या एक्टिविटीज की, फिर उसने क्यों छोड़ा आइलैंड को, फिर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जब इसको वन बाय वन आप करेंगे, थ्री डिफरेंट आइलैंड की रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, इट्स मीन आपने एनालिसिस किया है, आपने इसको क्रिटिकल भी एनालिसिस दे दिया है, ठीक है, रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो अब ये जस्ट ये है कि मैंने अब इसको समराइज किया हुआ है पॉइंट्स के फॉर्म में, और आप लोगों को इसका जो समरी है गो थ्रू करेंगे, आप लोगों को वो मिल जाएंगी। शाम में मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगी और सेंड कर दूंगी नोट्स। लॉरेंस डिलीवर्स एन इम्पोर्टेंट डायडेक्टिक मैसेज emphasizing the necessity of social interaction and relationship in life। लॉरेंस ने क्या डिलीवर किया है, एक इम्पोर्टेंट डायडेक्टिक मैसेज। डायडेक्टिक मैसेज कौन सा मैसेज होता है, जब भी डायडेक्टिक का मैसेज मीनिंग या डायडेक्टिक का वर्ड यूज हो, चाहे वो पोएट्री में हो या आपकी नॉवेल्स में हो या प्रोज राइटिंग में हो, एसेज में हो, कहीं भी किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में जब डायडेक्टिक का वर्ड यूज हो जाता है, इसका पर्पस होता है टू टीच। जब हम कोई स्टोरी जो है
वो इस पर्पस से किसी को सुनाते हैं या इस पर्पस से डिलीवर करते हैं कि उसके थ्रू हम किसी को कोई मॉरल लेसन दे सकें, कोई मॉरल व्यूज दे सकें, कोई टीच कर सकें। कोई जब हमारा पर्पस टू टीच करना होता है, इट्स मीन कि वो डायडेक्टिक मैसेज होता है। डायडेक्टिक का मीनिंग ही मतलब होता है टू टीच, ठीक है, टू टीच मॉरल लेसन, किसी को भी कोई मॉरल लेसन या कि मॉरली कोई व्यूज देना, ठीक है। या फिर आप लोग देखेंगे लिटरेचर में आप मूव करेंगे, टू टाइप्स के लिटरेचर होते हैं। एक तो लिटरेचर फॉर आर्ट सेक होता है और एक लिटरेचर फॉर क्या होता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक होता है। एक होता है आर्ट फॉर लाइफ सेक। जब लिटरेचर जो है वो आर्ट फॉर आर्ट सेक होता है, मीन्स आप लोगों ने जस्ट पोएम्स और स्टोरीज को अपने इंजॉयमेंट के लिए पढ़ना है, जस्ट प्लेयरिंग इफेक्ट के लिए पढ़ना है। इट्स मीन कि उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि वो आपको कोई टीच करे, ठीक है, आपको कोई मॉरल लेसन दे। इट्स मीन कि वो आर्ट फॉर आर्ट सेक है लिटरेचर। लेकिन जब कोई बहुत से राइटर्स ने, बहुत से पोइट्स ने ऐसी स्टोरीज, ऐसी पोएम्स लिखी हैं कि वो जस्ट प्लेजरिंग इफेक्ट देती हैं, आपको कोई मॉरल लेसन नहीं देती। लेकिन बहुत से राइटर्स ने ऐसी स्टोरीज, ऐसे नॉवेल्स, ऐसी जो है वो प्रोज राइटिंग की है जो आपको बहुत से मॉरल लेसन देती हैं, ठीक है। जैसे कि टी.एस. एलियट की आप देखेंगे, बहुत सी पोइट्री ऐसी है जो आपको कोई ना कोई मॉरल लेसन दे रही है। देखें डी.एच. लॉरेंस ने ये स्टोरी आपको मॉडर्न मैन की साइकी को वो कहते हैं ना एनालाइज करने के लिए दी है। एनालिसिस है, ये मॉडर्न मैन का एनालिसिस है कि मॉडर्न मैन भी यही चाहता है कि वो नेचर से बल्कि रियलिटी से दूर भागे, अकेला रहे, किसी से कांटेक्ट ना करे, लेकिन वो अकेला कभी भी नहीं रह सकता। जो मैंने आपको भेजे ना नोट्स, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ आएगा कि डी.एच. लॉरेंस ने हमें डायडेक्टिक मैसेज देने के लिए ये स्टोरी जो है वो निट की है। ऐसे ही हमें नहीं बता दी कि एक आइलैंडर है वो मूव करता जा रहा है, क्या मतलब है उसके मूव करने का, आइलैंड्स को दिखाने का क्या मतलब है। 3 आइलैंड्स दिखाए हैं, हर आइलैंड पर डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो क्यों है, हर चीज की सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। ये होता है इसका एनालिसिस। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग आ गया। एम्फसाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, हमें क्यों जरूरत है सोशल इंटरेक्शन की, हमें माशरे में रहने के लिए, एक दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए क्यों जरूरी है कि हम उनसे रिलेशन बनाएं, इस चीज पर उसने फोकस किया है, ठीक है। और इन लाइफ, रिलेशनशिप इन लाइफ। नेक्स्ट हम लोग इसका पेज पे मैं आ गई हूँ, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। मैम ये वाली पिक्चर भी क्लियर नहीं है। मैं अगेन भी कर दूंगी आपसे शेयर, डोंट वरी, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है वो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे उतार लिया करें ताकि आपको जो है वो इजी फील हो कि हम लोगों ने क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ठीक है। ओके, अभी आप देखेंगे आपके पेज नंबर 2 जो है वो मेंशन हो रहा है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है ये। जितना भी मैं मटेरियल मैंने पहले सेंड किया है या मैं भी सेंड करूंगी, हमारा एनालिसिस जो चल रहा है इसका, ठीक है, स्टोरी को हम डिटेल से लेकर चल रहे हैं समरी के बाद। तो ये उसके पॉइंट्स हैं जस्ट, ठीक है, आपको लेक्चर फॉर्म में दिए हैं ताकि आप लोग इसको एक बार जब रीडिंग देंगे तो आपके माइंड में सारी स्टोरी जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएगी। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, जो लोग जो है वो लेक्चर नहीं ले पाते या फिर बाद में उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आपके पास टाइम काफी होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने इनको डिटेल भी रीडिंग देनी है, उनके लेक्चर्स को भी माइंड में रखना है, ठीक है। हमारा सेकंड जो पेज है वो डील करता है इन डी.एच. लॉरेंस द मैन हु लव्ड आइलैंड्स। द प्लॉट इज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर एन एलिगरी अबाउट डिफरेंट आइडियल्स इन लाइफ। डी.एच. लॉरेंस ने जिन मैन हु लव्ड आइलैंड में जो आइलैंड्स का हमें एक पिक्चर दी है, आइलैंड्स के बारे में बताया है, इसका प्लॉट के बारे में बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं, स्टोरी कोई भी हो, वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, चाहे वो नॉवल हो या शॉर्ट स्टोरी हो, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट होता है, करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, कंफ्लिक्ट आता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, फिर एंड पे जो है वो कंक्लूजन होता है, ये होते हैं इसके एलिमेंट्स। तो प्लॉट का मतलब होता है कि स्टोरी के अंदर जो इवेंट्स चल रहे हैं,
सीक्वेंस से, ठीक है। उसका मकसद क्या है, यहाँ पर देखिए उसने हमें पहले फर्स्ट आइलैंड के बारे में बताया, फिर सेकंड आइलैंड के बारे में बताया, तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आइलैंड्स, तो वो बात ये डीएच लॉरेंस हमें बताना चाह रहे हैं। दी प्लॉट इज यूज्ड एज अ व्हीकल, एक व्हीकल के तौर पर जो है वो यूज किया है फॉर एन एलिगरी बट अ डिफरेंट आइडियल्स इन लाइफ, डिफरेंट आइडियल्स को शो करने के लिए उन्होंने 3 आइलैंड्स को पेश किया है। वो कौन कौन से हैं आपने ये याद रखना है। फर्स्ट आइलैंड हमें रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी के बारे में, ये है एक इसकी ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। 3 आइलैंड की एलिगरी आपसे पूछी जाए तो आपने कहना है कि फर्स्ट आइलैंड शो करता है कम्युनिटी, सेकेंड आइलैंड शो करता है हमें मैरिज का रिलेशनशिप, थर्ड आइलैंड शो करता है इंडिपेंडेंस। अब कम्युनिटी कैसे है, अब इसको वन बाय वन आप लोग डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट जो आइलैंड है आप देखेंगे उसके ऊपर वो कम्युनिटी बनाता है, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज कैसे बनाता है, फर्स्ट आइलैंड पे मैंने आपको बताया था वो 3 कॉटेजेस बनाता है। 3 कॉटेजेस आपने याद रखने हैं, फर्स्ट आइलैंड पे बनाता है, कुछ लोग उसके साथ होते हैं, फिर वो फसल उगाते हैं, फिर वो जब फसल काटते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं, मींस उसने वहां पर एक कम्युनिटी को बिल्डअप किया है, ठीक है। लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, ठीक है, लोगों के साथ इंजॉय करता है, अपनी जो नेचर है उसकी सिंपथाइज नेचर है उसको शो करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप यहाँ मेंशन किया है मिस्टर काथकार्ट एंड हिज एक्सपीरियंस ऑन 3 आइलैंड रिप्रेजेंट दी कॉम्पिटिंग आइडियल्स। तो यहाँ पर वो जब भी वो कम्पीट करता है, ठीक है, हमें बताता है कि मैंने कैसे कैसे आइलैंड्स के साथ डील किया है। तो मिस्टर काथकार्ट की जो 3 आइलैंड्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों ने वन बाय वन शेयर करने हैं। जैसे कम्युनिटी कैसे बनाई वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे कम्युनिटी बनाई कि वो ऐसी परफेक्ट लाइफ चाहता था, किसके ऊपर, आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है। वो कहता था मैं ऐसी आइलैंड बना लूं जिसके ऊपर सिर्फ मैं हूँ और मेरा रूल हो, ठीक है। वो परफेक्ट आइलैंड चाहता था। तो यहाँ पर एक वर्ड होगा जब आप लोग इसको रीडिंग करेंगे यूटोपिया का, जब भी कहीं भी किसी भी स्टोरी में आगे मूव करते हुए लिटरेचर में यूटोपिया का वर्ड आएगा, इट्स मीन परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट इमेजिनेटिव प्लेस, ऐसी जगह जिस जो आपको बिल्कुल अपने मुताबिक चाहिए, अपने ड्रीम के मुताबिक चाहिए, उसको कहते हैं यूटोपिया या यूटोपियन प्लेस। इमेजिनरी प्लेस को बोलते हैं, ठीक है, ड्रीम प्लेस को बोलते हैं यूटोपिया, जिसमें हर चीज आप कहें कि परफेक्ट हो, मुझे किसी चीज की कमी महसूस ना हो, ठीक है। और मैं वहां पर आप कह लें कि मैं जस्ट वो मेरी एक हेवन हो, पैराडाइज बना लें आप उसको, मेरी एक जन्नत हो, और मैं जस्ट वहां पर एज अ गॉड रूल करूं, मैं वहां पर सेंट्रल फिगर हूं और कोई भी जो है वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसी लाइफ तो फिर आइडियली हो सकती है ना, ये हमारी लाइफ तो नहीं हो सकती, नेचुरल लाइफ तो नहीं हो सकती। ये फिर ये ऐसा ही हो सकता है कि जहाँ पर जस्ट आप हो और आपकी ख्वाहिशात हो, आपकी डिजायर्स हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी मर्जी के मुताबिक लोग उठे बैठे खाएं पिए और आप आपकी मर्जी के मुताबिक हर चीज हो, तो ये तो फिर एक इमेजिनेटिव प्लेस बन गई ना, एक परफेक्ट प्लेस बन गई, एक आइडियलाइज प्लेस बन गई, एक पैराडाइज बन गई। तो बिल्कुल काट जो है वो अपनी जन्नत बनाना चाहता था, अपनी पैराडाइज बनाना चाहता था, ठीक है। अपनी पैराडाइज, अपनी आइडियलाइज जो उसने लाइफ की हुई होती है कि कैसे मैं अपनी एक लाइफ को आइडियलाइज करूं, तो वो उसने बनाई, फर्स्ट आइलैंड को बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या उसने अपनी जो आइलैंड है उसको परफेक्ट किया, उसने कोशिश की कि उसको परफेक्ट किए, उसने परफेक्ट तो कर लिया, लेकिन फिर उसको क्या नुकसान हुआ, वो डेस्परेट हो गया, ठीक है, चीजों से, फिर वो उसको आइसोलेशन का बहुत ज्यादा जो है वो महसूस हुआ कि मैं आइसोलेट तो हो गया हूँ, लेकिन फिर उसको महसूस होता है कि रिलेशंस बहुत जरूरी हैं, ये चीजें शो करनी है आपने। कम्युनिटी आइलैंड, फर्स्ट आइलैंड शो करता है कम्युनिटी, और फिर वो कैसी कम्युनिटी चाहता था, एक परफेक्ट कम्युनिटी, एक यूटोपियन लाइफ चाहता था, ठीक है, यूटोपियन लाइफ होती है इमेजिनेटिव प्लेस चाहता था। फिर उसने सेकंड जो मैं यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज पे मैंने लिखा है, लॉरेंस डिलीवर्स दैट a man who lives on 3 different islands, warning against the idealization of solitude and emphasizing that socialization is a necessary part of our humanity। वो बना तो लेता है, वो कहते हैं कि लॉरेंस ने क्या डिलीवर किया मैसेज इसके थ्रू कि ऐसा पर्सन जो कि बना तो लेता है अपनी परफेक्ट लाइफ, आइसोलेशन में रहता है, लेकिन उसने वार्निंग दी है कि आइडियलाइजेशन ऑफ सॉलिट्यूड का क्या मतलब बन जाता है हमारी जिंदगी में, कि हमें फिर जो है वो क्या रिश्ते नहीं चाहिए, क्या हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वो कहता है, उसने जोर दिया है कि सोशलाइजेशन इज एन
नेसेसरी पार्ट ऑफ अवर ह्यूमैनिटी। हमारी इंसानियत की जो जिंदगी है, हमारे इंसानों की जो जिंदगी है, जिसमें इंसानियत को जिंदा रखना है, तो वहां पर हमें जो है वो एक परफेक्ट लाइफ बनाने के लिए सब रिश्तों को पीछे नहीं करना, बल्कि इंटरेक्शन जरूरी है। हम लोग इंटरेक्शन के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाए ना हिस्ट्री में, तो पहले लोग क्या करते थे, कैसे जिंदा रहते थे, कैसी उनकी जरूरियात पूरी होती हैं। आज तो हमारे पास सब कुछ है ना, हम गंदम भी खरीद लेते हैं, हमें चावल की जरूरत होती है हम वो भी खरीद लेते हैं, हमें क्रॉप की जरूरत होती है हम वो भी खरीद लेते हैं। हमें जो है वो आप देखें कि किसी भी हमें वो एक्सचेंज नहीं करनी पड़ती ना कोई चीज भी। हमें जिस चीज की जरूरत होती है हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है, अफोर्ड कर लेते हैं या फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाए ना, तो हिस्ट्री में लोग पहले कैसे रहते थे, तो लोग पहले एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स को, ठीक है, अपनी चीजों को एक्सचेंज करते थे। अगर हमें चावल की जरूरत है और किसी को गंदम की जरूरत है और हमारे पास गंदम पड़ी हुई है, तो हम उसको गंदम दे देते हैं, उसकी गंदम की जरूरत पूरी हो जाती है। और हम लोग चावल ले लेते हैं, तो हमें यार चावल की जरूरत पूरी हुई। मतलब एक्सचेंजिंग से हम लोग बहुत सी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी टाइम जो है वो गुजार सकते हैं। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन हम जब आप देखेंगे उसने ये तनकीद भी की है, ये क्रिटिसिज्म है मॉडर्न मैन पे, कि मॉडर्न मैन जो है वो अपने आप को जो है ना वो आइसोलेट करता जा रहा है, ठीक है, कि मेरे अब अपनी एक दुनिया है, मेरी अपनी ख्वाहिशात है, मेरी अपनी मर्जी है। वो कहते हैं ना, मेरी मर्जी मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी इसको चलाऊं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी डिजायर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। आपकी सोसाइटी है, आपको उसके साथ चलना पड़ता है। आपकी गमी खुशी के वक्त कभी आपको भी उनके साथ शामिल होना पड़ता है, कभी उनको आपके साथ शामिल होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल एक व्हीकल है जिसमें हम लोगों को सबको मिलकर चलना है। व्हीकल के आपने देखा है ना, 4 व्हील्स हो गए। अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करें ना, तो अपनी सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी होती है ना, वो बिल्कुल एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर उसका कोई एक व्हील भी जो है वो इफेक्ट जो है होगा, तो हम भी उससे जो है वो इफेक्टेड होंगे, ठीक है। कभी जो है वो आप देखेंगे पंचर्ड हो गया, कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी का एक टायर जो है वो अगर पंचर्ड है, तो हम लोग आराम से फिर भी अपनी गाड़ी जो है वो स्मूथली लेकर चलते रहे, तो ऐसा कभी नहीं होता। दूसरे टायर्स को भी जो है वो उसके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर क्या रुकना पड़ता है, उसके साथ सहनी पड़ती है वही पेन। कहते हैं ना कि मुसलमान के लिए ये तो यही होता है कि उसके एक कोने में अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो, तो आप लोग दूसरे कोने में वो तकलीफ महसूस कर सकें। यही तो एक भाईचारा है, यही तो एक ब्रदरहुड है, जो हमें हमारी टीचिंग्स जो इस्लाम की है वो भी हमें यही देती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अकेले रह लेंगे, हम अकेले खुश रहेंगे। हमारे पास आप लोगों को हर जरूरत भी आपकी पूरी कर दी जाए, तब भी आप लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि कोई एक लिमिट होती है ना हर चीज की। आप लोग थक जाएंगे। आप ये अंदाजा कर लें, ये 4 to 5 मंथ्स जो आपने लॉकडाउन में गुजारे हैं, कैसे यस आपको मैम। जो है वो कितना बिटर जो है वो आपके लिए हो गया। आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे। जब तक आप शेयरिंग नहीं करते, आपकी जो भी चीजें आप लोग फील करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस हैं जितने भी, तो आप लोग के साथ फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे। घर में आप लोग जो है वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया, हमें कहते हैं ना, एक इसमें मैसेज डीएच लॉरेंस देना चाहते हैं कि हमें अगेंस्ट नहीं जाना वो नेचर के। कभी भी जब हम अगेंस्ट जाते हैं ना, तो हम स्पॉइल हो जाते हैं। ये भी इसका एक मैसेज और एक इसका क्वेश्चन है, ठीक है, कि डीएच लॉरेंस ने ये दिया है कि हम सोसाइटी से जब अवे मूव करते हैं, जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, तो हमें किस चीज को जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। एक इसका मैसेज ये है। तो इसकी बिगनिंग्स और एंडिंग्स पे कुछ बात की है कि कैसे बिगनिंग से वो जो आइलैंडर था वो कितना खुश था, कितना परफेक्ट लाइफ को चाहता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमारी स्टोरी प्रोग्रेस करती है, वो एट द एंड जो है उसकी कैसी हालत हो जाती है, वो कैसा फील करता है, ठीक है। कुछ इसकी मैंने हेडिंग्स दी हैं, बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स। ये भी आप लोग अपने थीम में ले सकते हैं, अपनी एनालिसिस में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। At the beginning of the story, Cathcart longs to have an island, ठीक है, only for himself। वो चाहता है कि सिर्फ मेरी आइलैंड हो, वो अपने लिए आइलैंड बनाता है, परफेक्ट लाइफ चाहता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्टोरी जो है वो जब मूव करती है, प्रोग्रेस में जाती है, तो क्या करता है, ही फाइनली हैज हिज ओन आइलैंड। वो हासिल तो कर लेता है अपनी ऐसी, आपने देखा ना थर्ड आइलैंड पे वो जब पहुंचता है, तो वो अपनी यूटोपियन जो लाइफ उसने सोची होती है ना,
वो उसको पा लेता है। लेकिन क्या होता है, फिर उसको जो अपने शौक से उसने वर्कर रखे होते हैं, अपने शौक से जो चीजें साथ लेकर जाता है, वो आपने ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेट एनिमल्स उसके साथ जाते हैं। तो शीप्स होती है, मैंने आपको बताया था, शीप है और कैट है। तो एंड में वो उससे भी उकता जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो कहता है कि उसको क्या महसूस करता है, डेस्परेट महसूस करता है। अब कुछ ये भी कहा जाता है कि आइलैंडर जो होता है ना, वो लोगों को अपने साथ, एक तो वो एक तरफ चाहता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं मुझे अकेला रहना है, फिर वो कुछ कुछ लोगों को अपने साथ रखता क्यों है, क्यों वो अपने साथ लेकर जाता है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि क्यों अपने कुछ उसके साथ कारपेंटर होता है, ठीक है, उसका एक फ्रेंड होता है बैलिफ, ठीक है, उसके बाद वो अपने साथ जो है वो एक लेकर जाता है उसको, विडो को, उसकी बेटी को। मीन्स देखो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो अपनी, बेशक वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को चूज करता है, लेकिन क्यों? क्योंकि देखें जो इविल स्पिरिट्स का यहाँ पर दिखाया गया ना कि वो डरता है, उसको डर लगता है रूहों से, बदरूहों से। वो देखते हैं जब उसके जो रूम्स होते हैं ना खाली, वहां पर उसको लगता है कि जैसे जो है ना वो इविल स्पिरिट्स रहती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने फियर को ओवरकम करने के लिए वो इनको साथ रखता है, ठीक है। मीन्स देखें कि ये आपको ये भी मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन जब करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इवल स्पिरिट का जो एक एलिमेंट है वो क्यों डीएच लॉरेंस ने डाला है अंदर, कि उसको डर लगता है ना, तो फिर वो आपको पता चलेगा कि वहां पर वो नहीं, ना भी इवल स्पिरिट का नाम लेता तब भी स्टोरी कंप्लीट हो ही जानी थी ना। फिर भी उसने कहा कि काट काट के आइलैंड पे जो है ना इवल स्पिरिट्स भी होती है, जिससे वो डरता है, उसको वहम होता है कि छुप छुप कर मुझे ये देख रही है, कहीं ये मुझे मार ना दे, तो वो सहारा लेने की भी कोशिश करता है कि ये जो वर्कर्स होते हैं इनकी मदद से मैं जो हूँ वो थोड़ा सा जो अपना फियर है वो ओवरकम कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक बात है। अब आ जाए इसकी साइंस के ऊपर, मैं अभी आपसे पिक्चर शेयर करती हूँ। अब आपको रिप्रेजेंटेशन भी देनी है कि क्यों जो है वो इवल स्पिरिट की बात करता है, क्यों आइलैंड्स की बात करता है, ये दो रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपसे शेयर हो रही है ये पिक्चर, आप देखेंगे आपको रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मस्ट है, चाहे वो टाइटल की है या उसके अंदर जो है वो बताए हुए थीम्स की है, वो आपने मस्ट जो है वो माइंड में रखनी है। ये देखें आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है साइंस। साइंस मैंने कुछ जो है वो हेडिंग दे दी है इसकी, आइलैंड्स की बात क्यों की है, उसपे इवल स्पिरिट्स की बात क्यों करता है डीएच लॉरेंस। तो आपने देख, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, देखिए आइलैंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर काथकार्ट कॉन्टिन्यूअल डिजायर फॉर हिज परफेक्ट आइलैंड। उसकी जो डिजायर है ना, जो उसकी ख्वाहिश है अपनी एक ऐसी जगह हासिल करने की जिसमें वो सिर्फ एक सेंट्रल फिगर बन के रहे, ठीक है, वो आइलैंड्स को मेंशन करेंगे। मीटिंग को आपने 10 मिनट्स के लिए ज्वाइन करना है, अगर मैडम सादिया का लिंक आ जाता है तो भी आपने 10 मिनट्स के लिए मैडम को बोलना है, मैम हम 10 मिनट्स बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है क्लास। ओके मैम। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ तो आप लोगों ने कोई ये ना हो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं, और फिर इस तरह से जो है वो आप डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। आइलैंड्स की रिप्रेजेंटेशन मैं बता रही हूँ तो आपको पता होगा, परफेक्ट डिजायर, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट जगह, जो आप कहें कि मेरी ऐसी मेरी ख्वाहिश है, मुझे ऐसी जगह, हमारा भी दिल करता है ना अभी कि हमारे पास ऐसी आइलैंड हो, कोई ऐसा, चाहे वो आइलैंड भी ना हो, लेकिन कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा हो जिसमें हम हो, सिर्फ ग्रीनरी हो, और वहां पर इतनी खूबसूरत सी एक लेक हो और फ्लावर्स हो, सिर्फ बर्ड्स हो, सिर्फ नेचर हो और मैं हूँ, और कोई भी उसके अंदर इंटरप्ट ना करे। तो लेकिन ऐसे एक्सक्यूज मी हो तो मैम। जाता है। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं थोड़ी बच्चों से बात करनी थी। कर देती। जी ये जी सर का करें नंबर है। मैम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, कुछ बातें मैंने आपसे करनी थी क्योंकि आप लोग वैसे तो रिस्पॉन्ड करते नहीं, उन्होंने कॉल करना मैसेजेस है, इसलिए मैं क्लास में मैडम को डिस्टर्ब करना पड़ा है। आपने ओके 3 बातें मैम। नोट करनी है स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये बच्चे कि आप लोग, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह हैं जो ग्रुप में प्रेजेंट बोल देते हैं लेकिन वो क्लास में नहीं होते, ठीक है। तो जो यस क्लास मैम। में नहीं होता उसकी एब्सेंट ही लगेगी। वो खुद को प्रेजेंट कंसीडर ना करें, इतना क्लेवर ना बना करें। टीचर को पता होता है कौन सा टीचर स्टूडेंट है या नहीं है।
क्योंकि पार्टिसिपेंट से टीचर देख लेता है, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं होती। सेकंड, वो स्टूडेंट्स जिनकी फीस रहती है लेकिन वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो इनबॉक्स में आके मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, फीस इनकी रहती है, वो लाजमी बच्चे, और स्पेशली अबू बकर जो है वो मेरे ख्याल में क्लास में नहीं है, तो हाँ जी वो क्लास में नहीं है। इस वक्त देखो आप लोग क्लास में सिर्फ 4-5 बच्चे हो आप लोग, और ग्रुप में आप लोग जो है वो कहते हो कि हम सारे बच्चे प्रेजेंट है। ये तो गलत बात है ना। अस्सलाम वालेकुम। यस जी सर, ये जो एफएससी की है, एफएससी की ये जो ग्रेस मैरिज हॉल वाले हैं, अच्छा वो ही है। वो सर अभी तौफीक साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, वो उनसे राब्ता होगा तो वो तो आपकी बात जाहिर सी बात है, ठीक है। मैंने जाके तौफीक साहब से लेनी थी, जी मेरे पास तो नहीं होती लास्ट ठीक है मैम, अपना में लेक्चर कंटिन्यू करें, बस मैं ये बात। ठीक है मैम, आप अपनी कॉल लें और मैं इनको अगेन आपका मैसेज भी दे दूंगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स आपने मैम का मैसेज जो है वो सुन लिया है, तो उस पे जो है वो अमल करने की भी कोशिश करें, ठीक है? जी ओके सबिया जो मैम। है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, सबिया लास्ट क्लास में थी। यस मैम, थी लास्ट क्लास में। सबिया जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है? मैं अगेन उनसे पूछ लूंगी, शायद उनके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो, तो अबू बकर भी नहीं है। तो लेक्चर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स अगर नहीं आप लेंगे तो फिर आप लोग जो है वो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे, पता नहीं ये बात क्यों यहाँ कैसे कह दी। तो काइंडली जो है वो प्रॉपर अपने लेक्चर्स को लें ताकि आपको कल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ओके, मैम ने आपको फी के बारे में बोलना था, आपने अपनी फी जो है वो काइंडली जो है वो डिपॉजिट करवाएं जितनी जल्दी हो सके। ओके, अब आइलैंड्स की बारी है, रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअल डिजायर। यहाँ पर हमारे पास जो आइलैंड्स चलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा आइलैंड आता है, तीसरा आइलैंड, जो 3 आइलैंड्स की बात हुई है, इट्स मीन कि यहाँ पर बात हो रही है उसकी परफेक्ट ख्वाहिश की। कोई जो ख्वाहिश करता है कि मेरे पास ऐसी जगह हो, ऐसी प्लेस हो, ऐसा आइलैंड हो जो उसकी कॉन्टिन्यूस है ना, जो मतलब कि उसके माइंड में चलती जा रही है, ख्वाहिशात का एक फ्लो है, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आइलैंड्स, ठीक है? उसके बाद ये रिप्रेजेंट करते हैं इसका डिसकंटेंट फॉर नियरली एवरीवेयर ही लाइफ। वो कहता है कि मैं, ये क्या बात शो करते हैं कि मैं हमेशा जो है वो अलग रहूं, ठीक है? मैं अलूफमेंट में रहना पसंद करता हूँ। तो ये आइलैंड जो है, मतलब आइलैंडर जो है वो क्या कहता है, एक तो ये रिप्रेजेंट करता है उसके डिजायर को, दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं ये अलूफमेंट, जो कहता है कि मैं दूसरों से अलग रहूं, इसकी आइसोलेशन को, ठीक है? इसीलिए ये कभी एक आइलैंड से जब इसका दिल भर जाता है, जब लोग वहां पर इकट्ठे होने लगते हैं, जब इसके साथ ज्यादा ही लोगों का जो है वो इंटरेक्शन होने लगता है, तो वहां से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और नेक्स्ट आइलैंड पे मूव कर जाता है। ये आपको बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगी। तो दूसरी ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। थर्ड जो है वो बात है इविल स्पिरिट्स की। इविल स्पिरिट्स के बारे में वो क्यों बात करता है, डीएच लॉरेंस ने ये एलिमेंट क्यों डाला है अपनी स्टोरी में, क्यों एक ऐसा एलिमेंट डाला है कि आइलैंडर उससे डरता है। तो इविल स्पिरिट्स जो है ऑन आइलैंड पे रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट ही कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। कोई भी इंसान जो है वो कितना भी बहादुर बन जाए, कितना भी जो है वो अपने आप को जो है वो क्लेवर बना ले, कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आ जाए, स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर ले, लेकिन वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है किसी ना किसी का। अब देखिए आइलैंडर को जो है वो खौफ था कि यहाँ पर इविल स्पिरिट्स है, वो डरता था, इसलिए वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ लोगों को लेकर चलता था, ठीक है? कभी वो जानवर होते हैं, कभी वो लोग होते हैं, कभी उसके दोस्त होते हैं। तो ये लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए उसको इविल स्पिरिट्स के साथ खौफ था ना, वो अपने फियर को ओवरकम करने के लिए और ये शो करने के लिए कि वो कभी भी किसी चीज को अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इविल स्पिरिट्स का एक एलिमेंट है। ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट आइलैंड बट देयर वर हॉन्टिंग एस्पेक्ट्स दैट ही वाज अनएबल टू कंट्रोल। उसने एक परफेक्ट आइलैंड तो बना ली, ठीक है? वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, उसके कंट्रोल में है वो लोग जिनको वो लेकर जाता है, अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट करता है लोगों को, वो लोग उनकी मर्जी के साथ वहां चलते हैं और जितना वो जिसको काम देता है वो उसको उसकी मर्जी से करते हैं, ठीक है?
जानवर जो है उसके साथ जाते हैं, वो उसके साथ जो है वो रॉक्स में उनको, जब रॉक्स के थ्रू वो चलता है, जब अपनी जो है वो ग्रास के ऊपर चलता है, चहलकदमी करता है, या कभी कभी जो है वो अपने एनिमल्स के साथ वो अपना टाइम पास करता है, उनको आप कह सकते हैं ले जाता है इसमें आइलैंड्स की तरफ मूव करता है, आइलैंड्स में घूमता है फिरता है, ठीक है। तो ये चीजें शो करती हैं कि वो अपना टाइम किसके साथ पास करता है, इन लोगों के साथ पास करता है, जानवरों के साथ भी पास करता है। मीन्स क्योंकि वो उसको एक वो हर चीज को खुद ही जो है वो नहीं कर सकता कंट्रोल, ठीक है। वो कहता है जो हॉन्टिंग एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हॉन्टिंग स्टोरी है ना, आपको पहले भी बताया ये एक हॉन्टिंग स्टोरी है। मीन्स हॉन्टिंग स्टोरी ऐसे वहम, ऐसे जो कुछ आपके ख्यालात होते हैं जो आपका पीछा करते हैं, जो आपके पीछा छोड़ते नहीं है, वो होते हैं हॉन्टिंग एस्पेक्ट्स, या फिर हॉन्टिंग आपकी लाइफ के बिटर एस्पेक्ट्स कह सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो आपको पीछा नहीं छोड़ती। तो आइलैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसकी कुछ ऐसी अजीबज़दा आप कह सकते हैं जो उसको खौफ आता था जिन चीजों से, तो ऐसे ख्यालात थे, ऐसे वहम भी कह सकते हैं आप, जो उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसको ऐसे लगता था जैसे कोई ना कोई मुझे देख रहा है, अभी कोई आ जाएगा, अभी मुझे मार भी सकता है कोई। तो ये जो वहम है उस वो इन वहमों पर कंट्रोल नहीं पा सकता, इसलिए वो हमेशा इसके साथ रहते हैं, तो फिर लोग भी उसके साथ रहते हैं। लेकिन लास्ट आइलैंड में देखें, वो जस्ट जो है वो उसको लेके जाता है, एनिमल्स उसके साथ होते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग उसके साथ नहीं जाता। वहां पर परफेक्ट जो थर्ड आइलैंड है ना, वो इसकी मिज़नोथ्रॉपी की जो एक टर्म है ना, जो उसने इसकी ये यूज की है, मिज़नोथ्रॉप बन जाता है टोटली, वो थर्ड आइलैंड पे जाके बनता है। और मिज़नोथ्रॉप का जो वर्ड है, जो एलिमेंट है, या जो टर्म है यूज की है, वो आपको पता होना चाहिए। The man who avoid human beings and society known as misanthrope। ये misanthrope की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और आपको हमेशा याद भी रहनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोगों को जब पेपर में क्वेश्चन आए मिsanthrope, आप लोग के ये पता नहीं कहाँ से आ गई। तो क्वेश्चन कभी भी जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उसके अंदर टर्म्स जो है, इसीलिए मैं आपको जो है वो डिटेल रीडिंग के बाद जो है वो पॉइंट्स निकालती हूँ आपके लिए, ताकि हर पॉइंट डिस्कस हो जाए क्लास में। लेक्चर इसलिए मैं कहती हूँ मस्ट ले, ताकि हर पॉइंट के ऊपर आपको पता हो कि हाँ हमने इस पे भी बात की हुई है, हमने इस पे भी बात की हुई है, ठीक है। कभी आपके लेक्चर्स जो है नोट डाउन होंगे आपके रजिस्टर्स पे, तो आप लोग एक बार जो उसको देखेंगे, तो आपके पास जो है वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस था, इसकी मैं डिटेल समरी आपको शेयर कर दूंगी, ये भी आपसे अगेन शेयर हो जाएंगे अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हुई, ठीक है। और जिन बच्चों की तबीयत का मसला है, मैं या आप लोग इंटरनेट का मसला है या कोई भी है, तो आप लोग इसको ओवरकम करने की बेटा कोशिश करें, क्योंकि टाइम जो देखिए अभी टाइम जैसे जो गुजर रहा है वो कभी भी वापस तो नहीं आ सकता। टाइम जो है वो बहुत ही एक प्रीशियस किस्म का हमारे पास एक एलिमेंट है, ये इसकी कीमत जो है वो आप कभी भी जो है नहीं चुका सकते। जो टाइम गुजर जाता है आप कभी नहीं कह सकते मैं पुराना लम्हा दोबारा जी सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। जो है वो क्वेश्चंस का होगा। ये मेरे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको आंसर तो नहीं बताने, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस हैं। क्लास आप लोगों ने इसको क्या करना है, गो थ्रू करके देन इसकी असाइनमेंट बनानी है और मुझे सेंड करनी है। वो आप कल भी कर सकते हैं, वो आप मुझे थर्सडे को भी दे सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि मैं स्पीक दूं और ये फिर जो है वो डिसअपियर ही हो जाए आपके माइंड से भी और स्क्रीन से भी, कि मुझे याद करवाना पड़े कि बेटा मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, काइंडली वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है। जी मरियम, आपको आवाज आ रही है? आप लोगों को मैंने मैसेज दिया है, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, आ रही है। जी अभी अब यही है, मैंने आपको मैसेज दे दी अपनी हेल्थ का और अपने टाइम का बहुत आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कहना कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम भी नहीं है, और रिलैक्स भी नहीं होना। जब चीजों को साथ साथ करेंगे तो बेशक आप थोड़ा फिर रिलैक्स भी हो जाएंगे ना। तो जब आपके टाइम एग्जाम्स आएंगे तो आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों को ये नहीं होगा कि हम लोग जो है वो फौरन से, क्या हमारा तो सारा अभी पड़ा हुआ है, मैंने तो अभी ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अभी मैं आपको समराइज कर दूं, समरी और कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने इसको आज जो है वो थोड़ा सा इसका एनालिसिस देखा है, जिसमें हमने डीएच लॉरेंस के यूज किए हुए स्टाइल और एलिग्री पे बात की है। जस्ट एलिग्री पे बात हुई है, एलिग्री मींस रिप्रेजेंटेशन पे बात हुई है।
डबल मीनिंग पे बात हुई है कि स्टोरी आइलैंड्स वैसे कैसे दिखाए गए हैं और आइलैंड्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर उसकी थिंकिंग पे भी बात हो चुकी है। तो ये चीजें कवर अप करने के बाद मैंने 10 क्वेश्चंस आपके लिए जो है वो आपको आज असाइन करने हैं, जो आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट बनानी है। स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन। डिस्कस द मैम। थीम ऑफ द स्टोरी द मैन हु लव आइलैंड, ठीक है। तो इसका एक थीम पे भी जो आप ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 to 5 थीम्स आपने लिख ली है। अगर आप लोगों ने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो भी आप लोग इसकी जो है वो मैं आपको आपने स्टेटमेंट में लिखा, ये ना हो कि बहुत ही लेंथी कर दें। तो 4 लाइंस जो है वो इनफ होंगी या 5 लाइंस बस। इससे ज्यादा आप लोगों ने इसकी थीम को एलैबोरेट नहीं करना। पहले आप लोग अपनी एफर्ट करें, देन मैं आप लोगों को चेक करूंगी, आपके क्वेश्चंस को चेक करूंगी, फिर मैं आपको सेंड करूंगी इसके आंसर्स भी। फिर आप लोगों ने वो रख लेने अपने पास अपने फाइनल के लिए। सबके हम लोग करेंगे, ये नहीं है आप लोग अभी असाइनमेंट अपनी सबमिट करवाएं, देन जो है वो मैं आपको आंसर्स दूंगी। अभी मैं आपकी एफर्ट को जो है वो पैसिव नहीं करना चाहती कि आपको सब कुछ जो है वो पकी पकाई खीर जो है वो मिलती जा रही है, जस्ट आप लोग साइड पे रखते जाएं, अच्छा ये 5 दिन कर लूंगी, पढ़े ही है नोट्स। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये असाइनमेंट मुझे थर्सडे को या फिर कल आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। इसके क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लें। पहले आप लोग थीम्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द एज ऑफ आइलैंडर एंड व्हाट वाज हिज हॉबी। आइलैंडर की एज मेंशन है, उसकी हॉबी क्या थी वो भी आप उसको बुक रीडिंग जो है उसकी हॉबी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे हाउ मेनी कॉटेजेस वर देयर इन फर्स्ट आइलैंड एंड हु लिव्ड देयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट बहुत दफा हुआ है। मैं कह सकती हूँ कि मैंने पास्ट को भी गो थ्रू कर लिया। अब ये ना कि अगर मैडम पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे तो वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना वो सब चीजों का मिक्सचर होता है। वो मेरी अपने पेपर्स होते हैं जो मैंने अपने टाइम पीरियड में दिए हैं, वो मेरे अपने क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने शेयर किए हुए होते हैं, ठीक है। आप लोगों के रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट आइलैंड की आपने बताने हैं कितने कॉटेजेस हैं, इसके ऊपर 3 कॉटेजेस उसने बनाए थे। तो उन पे कौन लोग रहते थे, वो लोग आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को जो भेजी है ना पिक्चर, उसमें हर चीज डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन करना है हाउ डिड दी विडोज डॉटर हेल्प दी मास्टर। आपको पता होना चाहिए जो विडो थी उसकी बेटी ने कैसे हेल्प की आइलैंडर की। तो ये भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो चुका है। हु वाज द गर्ल टू whom द आइलैंडर मैरी। आपको उसका नेम भी पता होना चाहिए और उसका रिलेशन भी पता होना चाहिए। What was the topic of discussion between Islander and Balif? ये आप लोगों ने मुझे लिख के दिखाना है, मैं देखूंगा आप लोगों ने कितना समझा है स्टोरी के, कौन से मैटर्स थे जो बैलिफ के साथ डिस्कस किया करता था, ठीक है। बैलिफ उसका फ्रेंड था ना आइलैंडर का, ये आपने बात याद रखनी है, बैलिफ उसका दोस्त होता है आइलैंडर का, ठीक है। हाउ डिड दी आइलैंडर ट्रीट विद दी पीपल। आइलैंडर की नेचर कैसी थी, वो लोगों को कैसे जो है वो ट्रीट करता था, ये मैंने आपको डिस्कस किया है, डिटेल में किया हुआ है। तो उसकी कैसी सिंथेटिक नेचर थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा काइंड था, ठीक है। ये आप लोगों ने डिस्कस करना है। मैंने फिर कह रही हूँ किसी ने बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी इसके अंदर शो नहीं करनी, ठीक है। टू दी पॉइंट रहना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो इट्स मीन कि आपने जस्ट 2-3 लाइंस में ही मेंशन करने होते हैं। ज्यादा भी शॉर्ट नहीं कर देना कि अगर कॉटेज पूछे हैं तो 3 लिखकर साइड पे हो जाए, नो, ठीक है। 3 कॉटेजेस हैं, 3 कॉटेजेस पे रहता कौन है ये मेंशन करना होगा, चाहे वो आपसे ये पूछे या ना पूछे क्वेश्चन में कि वहां रहता कौन है। What was the nature of the Okay, ma'am. islander? Question, how the islander used to pass his time. Islander की क्या आदत थी, वो अपना वक्त कैसे पास करता था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डिफाइन टर्म मिज़नोथ्रॉप। मिज़नोथ्रॉप का क्या मतलब है, यहाँ पर जस्ट मिज़नोथ्रॉप को डिफाइन करना है। आइलैंडर के साथ इसको रिलेट नहीं करने बैठ जाना कि, लेकिन अगर जब क्रिटिकली आपको स्टोरी आएगी, जब इसका एनालिसिस आएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, ये सब बातें आपको जो मैं डिस्कस करती हूँ ना ये आपने वहां करनी होती है डिस्कस, ठीक है। इसके एनालिसिस में बताना होता है कि मिज़नोथ्रॉप का वर्ड यूज किया है क्या, हमारा जो आइलैंडर है वो मिज़नोथ्रॉप है, ठीक है। डीएच लॉरेंस ने उसको असाइन किया है, मिज़नोथ्रॉप होता क्या है, तो आइलैंडर कैसे मिज़नोथ्रॉप बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए बात होती है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। यहाँ पर जस्ट आपने मिज़नोथ्रॉप को डिफाइन करना है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मैन हू लव्ड आइलैंड, कौन मिज़नोथ्रॉप था, क्या उसके साथ रहने वाले लोग हो गए थे,
क्या बेलिफ मिज़्नोथ्रॉप था या आइलैंडर मिज़्नोथ्रॉप था? आइलैंडर का नेम आपको आना चाहिए मिस्टर काथकार्ड। क्योंकि रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, तो वो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो समटाइम्स स्टोरी पढ़ के उनको सब बातें पता होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं किया होता। छोटी-छोटी बातों पे जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आइलैंडर का नेम क्या था? वो आइलैंडर के नेम से स्टोरी जो है वो क्रैमिंग जो है वो वे में कर लेते हैं, आइलैंडर का नेम भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स हैं, जस्ट नेम के ही मिले हैं। वो 2 नेम लिखेंगे तो 2 मिल जाएँगे, अदरवाइज़ स्टोरीज़ लिख कर आ जाएँगे, क्रॉस करके उन्होंने नेक्स्ट मूव कर जाना है। अब मुझे नहीं पता कि बेटा कि वहाँ पर एग्ज़ामिनर्स कैसे होंगे। आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करके आ जाएँगे, इंशाल्लाह आपका पेपर भी आपको ईज़ी ही आएगा। ईज़ी उस सूरत में होगा जब आप हर चीज़ साथ-साथ करेंगे। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, अगर आप लोग मेरा जो है वो एडवाइस सुन लेंगे और उसपे जो है वो अपने जो है वो अमल करेंगे, उसपे जो है एक्ट करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो फिर आपको मुश्किल होगी जब आप चीज़ों को गो थ्रू नहीं करके जाएँगी। ठीक है? गॉट इट क्लास? ओके मैम। जी, अब आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी बात में। तो ये 10 क्वेश्चन्स जो हैं वो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाकर, मैंने अभी जस्ट 10 दिए हैं, अभी इसकी असाइनमेंट खत्म नहीं हुई। ठीक है? अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन्स और भी मैं आपको दूँगी। इसके शॉर्ट जितने आप शॉर्ट इसके प्रिपेयर करेंगे उतने ही कम है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है? अभी 10 क्वेश्चन्स आप लोगों ने करने हैं और मुझे जिन बच्चों को शाम में टाइम मिलता है, वो शाम में मुझे सेंड कर दें। जिन बच्चों को टाइम मिलता है कल, वो मुझे कल कर दें, जिनको टाइम मिलता है थर्सडे को। लेकिन इस वीक की असाइनमेंट आपको इसी वीक में ही करवानी है असाइनमेंट, ठीक है? अभी ये 10 क्वेश्चन जो है वो थर्सडे तक हो जाएँ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूँगी और फिर हम लॉन्ग की तरफ मूव करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी साथ-साथ ही करने हैं। गॉट द आइडिया क्लास? समझ आ गई यस सबको? मैम। जी, यस जी, मैम, जी। वो पहले वाली पिक्स थी वो शेयर कर दीजिएगा। जी, मैंने वैसे की हैं, आप लोग चेक कर लिया करें। ग्रुप पे मैंने की हैं शेयर, अगेन भी मैं कर देती हूँ, ठीक है? और जो मैंने नोट्स दिए हैं सबको मैंने इंडिविजुअली भी दिए हैं और वैसे ग्रुप में भी सेंड किए हैं। आपका बीएस सिर्फ़ जो गर्ल्स का ग्रुप है मैंने उसमें भी सेंड किए हैं। जो मैंने 1, 2, 3 नंबरिंग के साथ थीम्स आपको सेंड किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ हुआ है। उनको उसको ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, इसका एनालिसिस भी आपको समझ में आ जाएगा। वो मैं इंशाल्लाह कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सब लोग पढ़ के आएँ, ताकि जो भी पॉइंट मैं बोलती जा रही हूँ आपके माइंड में ऑलरेडी हो कि हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, ये भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? ठीक है मैम। जी, अब आप लोगों ने मुझे अगेन ना कहना पड़े कि मार्कर यूज़ करें। अगेन मैं ना कहूँ कि आप लोग साइंस को मेंशन करते वक़्त बातों का ख़्याल रखें। अगर किसी की असाइनमेंट बॉल पेन से जस्ट बॉल पेन से लिखी हुई आई, डायरेक्ट अगर आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया या फिर कोई भी ऐसी बात हुई, तो मैं उसकी असाइनमेंट चेक नहीं करूँगी। मैं एक ही पेज मुझे पता चल जाता है आगे तक आपने किया क्या है। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? काइंडली इस चीज़ पे फ़ोकस करना है। अगर आप लोग अभी ओवरकम कर लेंगे तो अच्छा रहेंगे, अदरवाइज़ जो है वो फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है? तो क्योंकि ये फ़िक्शन का सब्जेक्ट है, अभी से आपको बता दूँ फ़िक्शन के अंदर ये जो फ़िक्शन का जो सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मर्ज़ी होती है वो आपको 16 में से 8 दे दें, 5 दे दें, ठीक है? इसलिए आप जितनी एफ़र्ट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आपको मार्क्स आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपको 11 तक आने लग जाएँ। वो आपका पेपर ऐसा हो कि वो अपने आप को रोक ही ना पाए, अपने आप को कह ही ना पाए कि नहीं मैं इसका नंबर काटूँ, वो आपको 14 भी दे दे। क्योंकि 14 बहुत मुश्किल से मार्क्स आते हैं अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा होगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील की हुई है अपनी, मुझे एक्सपीरियंस्ड है कि मैं अपने क्वेश्चन्स को कैसे चेक करवाती थी और टीचर से खुद पूछती थी कि काइंडली बता दें इसमें और मटेरियल की ज़रूरत है, तो टीचर्स नहीं बताते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी से अपनी ये चीज़ पे ग्रिप हासिल करें, कोटेशंस के साथ क्वेश्चन लिखें, बहुत अच्छा रिप्रेज़ेंट करें ताकि वो मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने पे। अपनी राइटिंग पे भी थोड़ा तवज्जो दे लें काइंडली। और महानूर जो है वो क्लास नहीं ले रही क्या? ओके PS2, अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझसे शेयर करनी है, ये हमारा एनालिसिस था आज। और जो हमने टर्म्स लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो डीएच लॉरेंस की स्टायर और एलिगरी की डिस्कशन की है और ये आप लोगों ने रिवाइज करके आना है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन में अपनी जो है वो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे
कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों ने मुझसे शेयर करना है, ठीक है क्लास? थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। हाफिज मैम।